खुश होए ते सुख मिले तो खुश काहे ना होए, जितना दुख में रोए उतना ही दुख को ढोए। दोस्तों, आज की ज़िंदगी में हर किसी को कोई ना कोई दुख ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम उस दुख से चिपके रहेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे तो वो दुख एक नासूर बन जाएगा। इसलिए दुख की गठरी बनाकर उसको कभी ना ढोएं। या तो दुख को किसी के साथ बांटें या उसको छोड़ दें, तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। तो आइए इसी पर आधारित एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक फकीर थे। उनके गांव में एक दिन चौपाल लगी। फकीर भी उसमें पहुंचे। सबने उनको प्रणाम किया। फकीर ने कहा, आप जिस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठा हुए हो उस पर विचार कीजिए, लेकिन अगर कोई दुख दर्द हो तो निश्चिंत होकर मेरी कुटिया में आ जाना, मैं दुख दर्द मिटा दूंगा। अगले दिन 10-12 व्यक्ति फकीर की कुटिया में पहुंच गए। फकीर ने सभी के दुख को सुना और बड़ी विनम्रता से कहा, आप सबकी कहानी मुझे याद नहीं रह पाएगी, इसलिए आप 10 दिन तक प्रतिदिन मेरे पास आइए और अपनी व्यथा को मुझे सुनाइए। जब मुझे सबकी व्यथा वृतांत याद हो जाएंगे तभी मैं ईश्वर से कह पाऊंगा। 10 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। 11वें दिन सब लोग आए तो उनके चेहरे से मायूसी गायब थी। आज उनका दुख मिटाने का फैसला जो आने वाला था। फकीर हंसते हुए आए और बोले, आपने अपना दुख मुझसे बांटा और दिल हल्का किया। इससे आपको शायद अपने दुख को एक दूरी से देखने का अवसर भी मिला और आपने पाया कि वो समस्या इतनी बड़ी तो थी ही नहीं। दोस्तों, इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि दुख को उसके हाल पर छोड़कर दूर से देखें, शायद वो इतनी बड़ी समस्या ही ना हो। हम दुख के साथ जब चिपके रहते हैं और दुख में ही दुख को गाते रहते हैं तो वो दुख और भी बड़ा दुख बन जाता है। इसलिए दुख को उसके हाल पर छोड़ दें, अपने आप को उससे बाहर लाने की कोशिश करें या अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों, परिवार से उस दुख के बारे में चर्चा कीजिए। जब आप उस पर चर्चा करेंगे तो मानिए, यकीन मानिए, आपका वो दुख दूर हो जाएगा। तो चलिए हम भी इससे सीखते हैं कि अगर आपको कोई दुख है तो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दुख है। हो सकता है कि आप किसी को कह नहीं पा रहे हों, लेकिन वो दुख हमसे शेयर करने पर शायद वो दूर हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों मित्रों से भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं रोज़ लेकर आती हूँ। धन्यवाद।